चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, मैं इसको रिवाइज करा रही हूँ आपको। और कैसे करा रही हूँ, कुछ बिंदुओं के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके पहला फर्स्ट हाफ जब हम देख रहे हैं, सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है चैप्टर का नाम, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब क्या है, जब भारत आजाद हुआ, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय राष्ट्र के सामने, हमारे देश के सामने कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थी, ठीक है, सिचुएशन क्या थी और उनका सामना हमने किस प्रकार से किया है, चैप्टर हमें उसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, जैसे ही हम आजाद हुए थे वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र का आयोजन किया, ठीक है। और उस विशेष सत्र का जो आयोजन किया था, उसमें उन्होंने अपना एक भाषण दिया विशेष सत्र में। उस भाषण का नाम जो उन्होंने दिया गया 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में नेहरू जी ने जो अपना भाषण दिया संविधान सभा के विशेष सत्र को, उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या नाम था उसका, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या मतलब था बेटा, क्या नाम था उसका, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। उन्होंने इसका जो भाषण दिया उसका ये नाम था और ये पूछा जाता है एग्जाम्स में आपसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा जो देश था, भारत था, वो आजाद तो हो गया, पर उसके सामने मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी जिनका हमें सामना करना था। तो हम जानते हैं सभी 3 मुख्य चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती का अगर मैं जिक्र करूं कि सबसे पहली चुनौती हमारे सामने क्या थी, सबसे मुख्य चुनौती, जो अंग्रेज यहाँ पे आए थे, रहे थे, उन्होंने जितने भारत को कैप्चर किया था, मतलब जिस भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत का शासन था, वो भारत उन्होंने हैंडओवर किया था हमें। समझ में आ गया बेटा, वो इंडिया हमें दिया था। अब उस इंडिया में तो बहुत सारे रजवाड़े थे जो हमारा हिस्सा नहीं थे, बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जो हमारा हिस्सा नहीं थे, है ना। आजादी से लगभग कुछ ही टाइम पहले डिसीजन लिया गया द्विराष्ट्र सिद्धांत का कि दूसरा भी एक देश बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की मांग पर ये किया गया था, पाकिस्तान उसका नाम था। और पाकिस्तान भी 2 हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान हम देखते हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जिसकी जगह पे आज क्या बन चुका है बच्चों, बांग्लादेश आज की डेट पे बन चुका है उसकी जगह। तो ये 2 तो अलग थे ही थे। ये जो पाकिस्तान का इसका रास्ता भी भारत के बीच से दिए जाने का एक उपबंध था। और साथ ही साथ हम जब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो मुख्य जो समस्या थी वो क्या थी, रजवाड़ों की। बेटा किसकी थी मुख्य समस्या, रजवाड़ों की मुख्य समस्या थी कि जो 565 रियासतें लगभग हमारे देश में थी उस समय, उनको भारत में नहीं मिलाया गया था, बल्कि एक ऑप्शन दिया गया था उन्हें कि वो चाहे तो भारत में विलय कर लें, चाहे तो पाकिस्तान में अपना विलय कर ले, पाकिस्तान के साथ चले जाएं, और चाहे तो दोनों में ही विलय ना करके अपना स्वतंत्र एक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। ये उनका अपना डिसीजन था, ठीक है। तो इस तरह से जो भारत हमें उस समय पे मिला था, वो भारत कहीं भी हमारे सपनों के भारत से कहीं भी मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहली चुनौती जो हमारे सामने आई थी वो थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना। क्या थी बेटा, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है ना। तो वो कैसे संभव था, वो था संभव उन 565 रियासतों का एकीकरण करके, एक करके, भारत में उनका विलय करके। और इसमें पूरे इस काम में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो निभाई है किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो भूमिका निभाई है, ठीक है बेटा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, एकता के सूत्रधार थे भारत में, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने ये भूमिका निभाई थी, क्लियर हो गया। तो उन्होंने क्या करा था, सारी रियासतों को एकीकरण करने का अपना भरपूर प्रयत्न किया, जिसमें वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हुए, बस 1-2 जगह दिक्कतें आई, ठीक है ना बेटा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत। मतलब ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि भारत को धर्म के आधार पे 2 अलग-अलग प्रदेशों में बांट देना चाहिए, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को पाकिस्तान और हिंदू बाहुल्य इलाकों को हिंदुस्तान में रखना चाहिए, ठीक है ना। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत किसका था बेटा, मुस्लिम लीग का ये सिद्धांत था, द्विराष्ट्र सिद्धांत। लेकिन वही पश्चिमोत्तर प्रांत के एक बहुत प्रसिद्ध नेता
जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? सीमांत गांधी भी जिन्हें कहा जाता है। उनका नाम क्या था बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान बहुत प्रसिद्ध नेता थे वहां के। ये इसके विरोध में थे। ये नहीं चाहते थे कि भारत को अलग टुकड़ों में बांट करके पाकिस्तान और भारत में डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन बाद में इनकी बात नहीं सुनी गई और पश्चिमोत्तर प्रांत में ही इनका जन्म हुआ था। उसको अलग काट करके क्या बना दिया गया? पाकिस्तान बना दिया गया था। ठीक है, बट बहुत फेमस नेता थे। इनके बारे में भी पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। और इन्होंने किसका विरोध किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया था बच्चों। ठीक है, फिर 30 जनवरी 1948 की मैंने डेट लिखी है क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत दंगों से घिर गया था। हिंदू मुसलमानों के दंगे होने लगे थे। ठीक है ना, बहुत गहमा गहमी का माहौल था। इन सभी उठापटक को बहुत अर्थों तक सही करने के उद्देश्य से गांधी जी इन आंदोलनों में कूद पड़े थे। इन्होंने कई जगह उपवास रखे, भूख हड़ताल की, लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, पर अंततः वो हार गए। और 30 जनवरी 1948 का वो दिन था जब संध्याकालीन वंदना के समय जाते समय उनको क्या कहता है? एक हिंदू अतिवादी नेता थे, उनका नाम क्या था बेटा? गोडसे। उन्होंने एकदम गोली मार दी थी गांधी जी को और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रजवाड़े। मैंने आपको पहले ही बताया कितने रजवाड़े थे? लगभग बेटा 565 रजवाड़े। ठीक है, इनको भारत में मिलाने का श्रेय जो जाता है किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है ना, एकता दिवस भी हम इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं, एकता दिवस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सहमति पत्र क्या था। क्योंकि जब इन 565 रियासतों को अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा कि वो जो भी चाहे कर सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान में जाए, चाहे पाकिस्तान में जाए, और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सहमति पत्र बनाया था। क्या बनाया था? सहमति पत्र एक बनाया था, जिसमें क्या था कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, इंडिया में शामिल हो सकते हैं। ये सहमति पत्र पे उन्हें हस्ताक्षर करने होते थे और भारत में बिना पत्र का जो साइन का बिना पत्र था उस पर भी उन्होंने साइन कर देने थे और सीधे सीधे भारत में शामिल हो जाना था। अधिकांश देश में शामिल हो चुके थे। पाकिस्तान में कोई भी रजवाड़ा शामिल नहीं हुआ था। सारे किसमें शामिल हुए थे? हिंदुस्तान में। लेकिन उसके बाद भी लास्ट में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहां ये कुछ रजवाड़े ऐसे थे जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की नाक में दम रखा था। कौन थे ये? पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कश्मीर और चौथा था मणि। इनके बारे में हम अगले नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। चैप्टर का नेक्स्ट सेशन वो रहेगा आपका। ठीक है, कि किस प्रकार से जूनागढ़ भारत में विलय होता है, किस प्रकार से हैदराबाद, तो कश्मीर का आज भी ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ठीक है ना, और किस प्रकार से मणिपुर का भारत में विलय किया जाता है, शाम दाम दंड भेद। ठीक है।